नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत और आज पड़ताल हम करेंगे बेरोजगारी से जुड़े दावे। सोशल मीडिया पर 17 दिसंबर 2020 को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी होता है। इस बीच रोजगार से जुड़ा एक दावा वायरल होने लगा। सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि केंद्र सरकार ने नई नौकरियों पर पाबंदी लगा दी है। यूं कहें कि सरकारी भर्तियों पर रोक लगा दी है। हम दावे में बिना किसी बदलाव के ज्यों क्या त्यों बिना किसी भाषाई सुधार के आपको बताते हैं। दावा है, ब्रेकिंग न्यूज, सभी मंत्रालय, विभागों एवं सरकारी निकाय में सरकार ने सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे से सरकारी पद पर कोई भर्ती नहीं होगी। केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। 1 जुलाई 2020 के बाद जो आवेदन लिए गए हैं वे भी रद्द करने की घोषणा कर दी है। इसी कैप्शन के साथ छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के वेरीफाइड फेसबुक पेज से एक न्यूज चैनल का वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में एंकर कह रहे हैं, कल शाम वित्त मंत्रालय की ओर से एक मेमोरेंडम जारी किया गया है जिसमें सरकार ने नए पद बनाने पर रोक लगा दी है। सरकार नौकरी नहीं दे सकती। कुछ दावों के साथ वित्त मंत्रालय की ओर से 4 सितंबर को जारी किया गया एक ऑफिस मेमोरेंडम, उसकी तस्वीरें भी लगाई जा रही हैं। कुछ कई जगह पर पीडीएफ भी शेयर की जा रही है। इसी तरह के दावे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर समेत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भयंकर तौर पर वायरल। द लंदन डॉग ने इन सब वायरल दावों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में यह दावा भ्रामक निकला। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसी सरकारी संस्थाओं के तहत होने वाली भर्तियों में कोई कटौती नहीं की गई है। वहां पहले ही की तरह ही जो चयन प्रक्रिया चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। वायरल हो रही जानकारी का सच जानने के लिए हमने वित्त मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट खंगाला। हमें 5 सितंबर 2020 के 2 ट्वीट मिले जिनमें मंत्रालय ने 4 सितंबर को जारी हुए मेमोरेंडम के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय ने साफ किया, सामान्य भर्तियां बगैर किसी रोक टोक के होंगी और पोस्ट भरने में कोई रोक या बैन नहीं है। सामान्य भर्तियां सरकार की एजेंसियों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इत्यादि के जरिए होती रहेंगी। विभाग की तरफ से 4 सितंबर 2020 को जारी सर्कुलर पद गठित करने की अंदरूनी प्रक्रिया के बारे में है और ये किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करता है, उसमें कटौती नहीं करता है। सरकारी सूचनाओं की नोडल एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने भी इस वायरल दावे को भ्रामक बताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया स्पष्टीकरण, उसका भी उन्होंने लिंक किया। ये दावा वायरल क्यों हुआ ये भी आप जान लीजिए। दरअसल 4 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से एक सर्कुलर आया। इसमें सभी गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाने की बात कही गई। मंत्रालय के व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जारी किया गया था सर्कुलर, और इसमें सभी मंत्रालय और विभागों को अपने यहाँ पे जो कंसल्टेंट नियुक्त हैं, जो कंसल्टेंट की पोस्ट हैं, उनकी संख्या और उन सबको असेस करने की बात उन्होंने कही और कहा कि उसी हिसाब से रखें, जितनी जरूरत हो न्यूनतम संख्या रखी जाए और उनके काम की, उनकी परफॉर्मेंस की भी जांच हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उस सर्कुलर में यह भी बात कही गई थी कि आप जो प्रिंटिंग है वो आयातित पेपर, जो इंपोर्टेड पेपर है, उस पर कम से कम प्रिंट करें। सिर्फ इसकी छूट दी गई जो विदेशों में बने हुए दूतावास हैं। इस तरीके के कई खर्चे कम करने की उन्होंने बात की, जैसे फाउंडेशन डे या इस तरीके के जो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं अपने दफ्तरों में, उन्हें सिर्फ जरूरत के मुताबिक और सीमित क्षमता में ही करने की बात इस सर्कुलर में लिखी गई थी। लेकिन विवाद की असली जड़ इस मेमोरेंडम में लिखी हुई दूसरी बात थी। सर्कुलर में कहा गया कि नए पदों का गठन व्यय विभाग, जो वित्त मंत्रालय का है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसकी अनुमति के, उसकी मंजूरी के बिना नहीं होगा। और यह भी कहा कि अगर 1 जुलाई 2020 के बाद कोई नया पद बनाया गया है जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की अनुमति नहीं ली गई है तो उस पर नियुक्ति नहीं होगी और इसे खाली ही रखा जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा जरूरी नियुक्ति है तो उसके लिए आप मंजूरी लीजिए। तो वायरल वीडियो में एंकर ने एक बात कही कि कल शाम मंत्रालय की ओर से मेमोरेंडम जारी किया गया है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्लिप 5 सितंबर की रही होगी और उसी दिन वित्त मंत्रालय ने इस मामले पर स्पष्टीकरण भी दिया। तो कुल मिलाकर नतीजा निकला कि केंद्र सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों पर रोक लगाने के नाम पर वायरल हो रहे दावे और वीडियो क्लिप सही नहीं है, पूरी तरह वो भ्रामक है। सरकार ने 4 सितंबर 2020 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम पर अगले दिन यानी 5 सितंबर को स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि हर साल होने वाली सामान्य भर्तियों पर इस मेमोरेंडम का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ विभाग की अंदरूनी प्रक्रिया के बारे में। हालांकि सरकार ने न्यूनतम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कम खर्च करने और नए पदों के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने की बात
कही है और इस बात पर गौर करना चाहिए। पड़ताल अब सोशल मीडिया पर भी है। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और जहां जहां भी फेसबुक पर आप ये दावा देख रहे हैं वहां पर इस वीडियो का लिंक जरूर पहुंचा दें। इसके अलावा अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जहां पर भी ये भ्रामक जानकारी हो वहां तक असलियत आप पहुंचाएं। हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस का और इसके अलावा हम तक जो वायरल कंटेंट है जिस पर आपको शक है उसे पहुंचाने की जितने भी स्रोत है, हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन है या हमारी ईमेल आईडी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उसे जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।